अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम चैनल की महफ़िल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तान की चौथी सिल्वर जुबली उर्दू फिल्म गुमनाम के रिव्यू का दूसरा और आखिरी हिस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई बिमला की शादी रमेश से हो जाएगी। क्या जय, जो रमेश की बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। फिल्म के आखिर में जय और रमेश का अंजाम क्या हुआ। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि फिल्म में किस अदाकार ने कौन सा रोल किया और इसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अलावा हम आपको गीतों की तफसील भी बताएंगे कि कौन सा गीत किस नगमा नगार ने लिखा, किस गुलूकार ने गाया और किस अदाकार पर पिक्चराइज किया गया। तो आइए बात करते हैं फिल्म गुमनाम पर रिव्यू की दूसरी और आखिरी किस्त पर। लेकिन फ्रेंड्स, प्लीज़ इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि पिछली किस्त में बताया गया था कि रमेश बिमला को अपने मादी के बारे में बताता है कि वो एक लड़की का कातिल है, तो इससे बिमला और रमेश दोनों पर यह राज खुलता है कि वो दरअसल कातिल नहीं है, बल्कि जिस कत्ल का बोझ वो अपने कंधों पर उठाए फिरता है वो बिमला ही है और जिंदा है। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रमेश बिमला को गले लगाता है और वादा करता है कि वो चौधरी नंदू से जाकर माफ़ी मांगेगा और उससे ज़रूर शादी करेगा। चनाचे अब रमेश अपनी शादी से इनकार की माफ़ी मांगने चौधरी के पास जाता है और चौधरी इस पर राज़ी हो जाता है, जिस पर बिमला और रमेश की शादी तय हो जाती है। रमेश ये खुशी की खबर अपनी बहन को बताने और उसे साथ लाने के लिए होटल जाता है जहां वो ठहरी होती है, मगर जय वहां उससे पहले पहुंचकर मीना को अपने बंदों के जरिए अगवा कर लेता है। ये तमाम वाकया रमेश बचश्मे खुद देख लेता है और उनका ताक़ुब करते हुए वहां पहुंच जाता है जहां वो मीना की इज्जत दागदार करने की कोशिश कर रहा होता है। रमेश अचानक से अंदर दाखिल होता है और पिस्तौल से गोली मारकर जय को कत्ल कर देता है और अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता है, जिस पर पुलिस उनका पीछा करती है। उधर बस्ती में उनकी शादी की तकरीब हो रही होती है, मगर वो मौका पर पहुंच नहीं पाता, तो बिमला रंजीदा हो जाती है, जिस पर चौधरी नंदू उसे हौसला देता है। इसी वक्त रमेश मीना को लेकर वहां पहुंच जाता है और चौधरी को बताता है कि वो कत्ल करके आया है। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंचाती है और रमेश अपनी बहन मीना को चौधरी नंदू के हवाले और बिमला से जल्द वापस आने का वादा करके खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। केस अदालत में जाता है जहां उसे 7 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। रमेश जब अदालत से अपना फैसला सुनकर जेल जाने लगता है तो अचानक वहां पगली लाजो भी आ जाती है और उसके हाथ में उसके बालम की चिट्ठी होती है और रमेश को रोक कर कहती है कि बाबू, मेरे बालम का ख़त तो पढ़ते जाओ। और उसे बताती है कि जब वो ख़त पढ़ता है तो उसे लगता है कि वो अपने बालम से बातें कर रही है। रमेश ख़त पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि उसका बालम जंग में मारा गया है। ये सुनते ही पगली के रहे सहे हवास भी जवाब दे जाते हैं और पुलिस रमेश को लेकर जेल रवाना हो जाती है और यूं कहानी अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचती है। फिल्म की कहानी अच्छी थी, लेकिन इसमें एक बात की समझ नहीं आई कि अब पाकिस्तान बने 6-7 साल तो हो चुके थे, लेकिन हमारे फिल्मी मुसन्निफीन अब भी अपनी कहानियों में हिंदू किरदारों ही को क्यों पेश कर रहे थे। हो सकता है कि इसकी वजह यह हो कि अभी तक हमारी फिल्में भारत में भी नुमाइश के लिए पेश की जाती थीं, इसलिए कारोबारी नुक्ते नज़र से फिल्म साजों की ये मजबूरी हो। फिल्म के सेट बहुत उम्दा थे, अक्कासी भी ज़बरदस्त थी और हिदायतकार की गिरफ्त भी खासी मजबूत रही। अदाकारों में चौधरी नंदू के रोल में एम इस्माइल और पगली लड़की लाजो के रोल में सबिहा खानम की अदाकारी सबसे बेहतर रही। अदाकार सुधीर का हीरो रमेश के तौर पर इस फिल्म में मरकज़ी किरदार था, जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अलबत्ते कहीं कहीं उनकी अदाकारी में थिएट्रिकल रंग गालब आ जाता, हालांकि वो थिएटर के अदाकार तो न थे। हमालिया वाला ने फिल्म के विलन जय का किरदार अदा किया और खूब किया। उनकी अदाकारी बहुत आला थी। रागनी ने भी
जय यानी हिमालय वाला के होटल की रक्कासा चंपा का किरदार बड़ी महारत से अदा किया। फिल्म में 2 नई अदाकाराएं सीमा और नसरीन भी मुतारफ़ कराई गईं, जिनमें से सीमा ने फिल्म की रवायती हीरोइन बिमला का किरदार अदा किया, जबकि नसरीन हीरो सुधीर की बहन मीना के किरदार में पेश हुईं, लेकिन ये कोई ख़ास तासर न छोड़ सकीं। दीगर अदाकारों में गुलाम मोहम्मद ने हिमालय वाला के होटल मैनेजर और कॉमेडियन आसफ जा ने कोचवान छिजिया का किरदार अदा किया। इनकी अदाकारी भी मुनासिब थी। इस फिल्म में अदाकार अकमल ने भी एक मुख्तसर सा रोल किया और ये रोल था फिल्म के बिल्कुल आखिर में अदालत के उस जज का जिसने रमेश यानी अदाकार सुधीर को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस फिल्म में कुल 6 गीत शामिल किए गए, जिनके बोल ये हैं। नंबर 1, चांदी की एक झनकार पर जीवन की बाजी हार कर कोई बिक गया सस्ते मोल। नंबर 2, भाग यहाँ से भाग रे डगर डगर पे इस नगरी। नंबर 3, ए चांद उनसे कहना अफसाने बन गए हैं। नंबर 4, छम छमा छम नाच उठा अंग सखी मेरा, ठुमक ठुमक बन ठन के निकला सवेरा। नंबर 5, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। नंबर 6, आंखें मिला के प्यार से दिल को मटा दिया, उस बेवफा ने हमको हंसा के रुला दिया। और नंबर 7, मन गाए ये राग जिया जले और धुआं ना होवे, प्रीत है ऐसी आग। इनमें से कतील शफाई का लिखा पहला गीत मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ में था, जिसे रागनी पर पिक्चराइज किया गया। दूसरा गीत तनवीर नकवी ने लिखा, जिसे फजल हुसैन ने गाया और ये आसफ जा पर फरमाया गया। तीसरा गीत कतील शफाई ने लिखा, जो कौसर परवीन की आवाज़ में था और ये सबिहा खानम पर पिक्चराइज हुआ। चौथा गीत भी कतील शफाई का था। इसे कौसर परवीन, अदरा नसीम और आयरन परवीन ने कोर्स की शक्ल में गाया और यह सबिहा खानम और सखियों पर फरमाया गया। पांचवा गीत सैफुद्दीन सैफ ने लिखा, जिसे इकबाल बानो ने गाया और यह भी सबिहा खानम पर पिक्चराइज किया गया। छठा गीत भी सैफुद्दीन सैफ का था। इसे कौसर परवीन ने गाया और ये फिल्म की हीरोइन अदाकारा सीमा पर फरमाया गया। 7वें नंबर पर दिए गए बोल दरअसल कोई गीत नहीं, महज एक अलाप था, जिसे सबिहा खानम पर पिक्चराइज किया गया। इसके शायर और गुलूकार का मालूम नहीं हो सका। मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी में यूं तो ये सभी गीत बेमिसाल थे, ताहम पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा गीत तो आज भी सुने तो कानों में रस घोलते हैं। यह फिल्म अदाकारा सीमा और नसरीन के अलावा पाकिस्तान की मशहूर गुलूकारा कौसर परवीन की भी पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म थी। याद रहे कि गुलूकारा कौसर परवीन पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की हीरोइन आशा भोसले की बहन और मौसीकार मास्टर इनायत अली नाथ की बेटी थी। नाज़रीन, ये फिल्म 26 मार्च 1954 को लाहौर के निशात और प्लाजा सिनेमा में रिलीज़ हुई और कहा जाता है कि इसने यहाँ सिल्वर जुबली मनाई। ताहम इसका 22 हफ्ते का रिकॉर्ड तो दस्तयाब है। कराची में इसकी नुमाइश 2 अप्रैल 1954 को ताजमहल सिनेमा पर हुई और यहाँ मजमूई तौर पर 14 हफ्ते तक ज़ेरे नुमाइश रही। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज की फ़िल्म गुमनाम पर तफसीली रिव्यू और इसकी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर दिया कीजिए और इस पर अपनी आरा और तजावीज़ से भी ज़रूर नवाजिएगा। शुक्रिया। और दोस्तों, अब जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि हम अपने आइंदा व्लॉग में आपके लिए लेकर हाजिर होंगे हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की एक और उर्दू फिल्म रात की बात पर अपना रिव्यू, जिसके हीरो संतोष कुमार और हीरोइन सबिहा खानम थी। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।